आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आजकल बल्कि कल से एक नया इशू आम आवाम के लिए खड़ा हुआ है और वो ये है कि जो ऑयल की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इसकी बेसिक वजूहात क्या है या वजह क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवालात किए, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा व्लॉग देखें और मैं आज की व्लॉग में आपको बताऊंगा कि वजूहात क्या है या क्या क्या है। तो उन सारे सवालात को मैं नंबर पर नंबर जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि प्राइसेस या ऑयल की प्राइसेस बढ़ी क्यों हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ऑयल तेल की कीमत बढ़ी है, जिसकी वजह से उसका इम्पेक्ट हमारे जो इकॉनमी है या हमारे लोगों पर भी आया है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं वो 16% बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा किया है वो 7.8% किया है। तो इसका मतलब ये कि इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में अभी भी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत कम इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ पेट्रोल किया है। दूसरी वजह जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह भी है आजकल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिहाज से, वो ये है कि हमने IMF को खफा नहीं करना, क्योंकि IMF के साथ हमने 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है और उन स्टैंड बाय एग्रीमेंट में उन्होंने हमें टाइट पॉलिसी रखने का कहा है। तो अगर हम इस टाइम, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किए हैं कि हुकूमत सब्सिडी क्यों नहीं दे रही। तो हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती क्योंकि IMF ने हमसे हमारे साथ जो 9 महीने का जो एग्रीमेंट किया है वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। फिर हमसे IMF खफा हो जाएगा और वो हमारे लिए और भी शराइत सख्त कर देगा। तो इस वजह से हम ये भी नहीं कर सकते। और अगर आप देख रहे हैं तो मुसलसल एनर्जी की जितनी भी सेक्टर्स हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये सारे के सारे बातें जो है या ये सब चीज़ें जो है ये IMF के एग्रीमेंट का हिस्सा है। अगर IMF ने हमें कहा था कि आप बिजली की कीमतों को बढ़ाएंगे, तो इसलिए आम कंज्यूमर के लिए या आम हाउस होल्ड सार्फिन के लिए भी बिजली की कीमत को बढ़ाया गया, ना कमर्शियल लेवल पे बल्कि जो घरेलू सतह पे है उसकी कीमतों को भी बढ़ाया गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरी इम्पोर्टेंट वजह, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि IMF की एग्रीमेंट की वजह से भी हम हुकूमत को इस सख्त सिचुएशन में इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 महीने या 2 महीने बाद ये इलेक्शन का साल है और इसी हुकूमत ने फिर अवाम के पास जाना है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो हुकूमत IMF को खफा नहीं कर सकती। और अगर IMF इस टाइम हमसे खफा होता है तो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा दचका लग सकता है। तो हुकूमत ने या जो गवर्नमेंट है, जो सेटिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने वोट के उस पे जो है ना रिस्क लिया है कि मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया है और आवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ वो डालने जा रहे हैं। सवाल ये है कि इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, इससे महंगाई आएगी। महंगाई की जो शरह है उसमें मुसलसल इजाफा होगा। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस दफ़ा जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो की जो वेबसाइट पे जो गिवन है या उन्होंने ये बताया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो था वो पहले 28.3% था। अब ये राउंड ये इसमें और भी इस महीने में ये इंक्रीज आएगा और ये तकरीबन इसमें और इंक्रीज आएगा और दैट विल बी इक्वल टू 38%। इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि महंगाई की शरह में मुसलसल और इजाफा होगा और जो हम बता रहे थे या जो मैं कह रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो 38 से 40 के दरमियान है, यही इन्फ्लेशन इस एनर्जी या तेल की कीमत बढ़ने की वजह से इसमें फर्दर मोर इजाफा होगा और आवाम पे एक और बहुत ज़्यादा और बोझ पड़ने वाला है। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तेल का इन चीज़ों के साथ क्या लिंक है।
तो तेल का इन चीज़ों के साथ डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि इंडस्ट्री में हम एनर्जी यूज़ करते हैं, प्लांट्स जो होते हैं इंडस्ट्री के प्लांट्स वो तेल से चलते हैं, बिजली जो है वो हम ज़्यादातर तेल से बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है या आमदोरफ्त की जितनी भी ज़राए हैं एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना है, तो ये सारे के सारे हम क्या करते हैं, ये इसमें एनर्जी या तेल यूज़ होता है। तो इस वजह से तेल की कीमत बढ़ने की वजह से अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रशिया से अगर हम इंपोर्ट करें तो वो उस पर वो कैसा है। जी मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया और यूएई के मुकाबले में रशिया हमें बहुत डिस्काउंटिंग रेट पे तेल दे रहा है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कंस्ट्रेंट हैं, कुछ मसले हैं। अगर हम उन मसलों को हल करें तो रशिया से तेल का इंपोर्ट जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया और यूएई। उनमें जो मसाइल हैं या जो मसले हैं उनमें सबसे बड़ा मसला शिपिंग कॉस्ट है, क्योंकि रशिया से हमारे पोर्ट तक रसाई जो है वो उस पर जो कॉस्ट है वो डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा है। वो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा एक और बात है कि हमारे जो बंदरगाह है या जो कराची का पोर्ट है, कराची बंदरगाह है, उस पर बड़े जो शिप जो रशिया बहुत बड़ा शिप बेचता है, तो उसके लिए पाकिस्तान के पास वो सहूलियात नहीं है। तो वहाँ पे वो ये क्या करते हैं, रशिया का जो ऑयल है उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि हम इसको ओमान में उतारेंगे और ओमान से छोटे शिप्स पे करके हम पाकिस्तान लेके आएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस पे और भी बढ़ जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा ये मसला है। इसके अलावा दूसरा बड़ा मसला क्या है, दूसरा बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरी की इंडस्ट्री है वो उनके रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि रशिया का जो ऑयल है या उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी खासी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो ऑयल जो कि हम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करते हैं और जो कि तीसरा मेन इशू ये है कि रशिया ने डॉलर में पेमेंट को स्टॉप कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशाइन भी है, क्योंकि हमारे पास डॉलर के रिज़र्व जो है वो कम है। तो ये तो एक अच्छी खबर थी हमारे लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि या मुझे उनकी लोकल करेंसी में पेमेंट करनी है आपने, या चाइनीज़ करेंसी युआन में उन्होंने पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो जो उनकी जो पहली शिपमेंट चार्जेस या जो पहले शिप आए थे तो उनकी चार्जेस जो हैं वो हमने युआन में उनको रशिया को पे कर दिए हैं। लेकिन अब हमारे पास फिर से एक मसला खड़ा हो गया है। वो मसला ये है कि हम चूंकि हमारे पास डॉलर के रिजर्व नहीं थे, इसकी वजह से हम सोच रहे थे कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे। अब चूंकि हमारे पास युआन के रिजर्व भी तो नहीं है, तो हम हमेशा जब भी अगर चाइना के साथ रशिया के साथ ऑयल ट्रेड या ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हमें युआन की ज़रूरत है, युआन की ज़रूरत है। और हमारे पास युआन है नहीं या चाइनीज़ करेंसी है नहीं, तो इसके लिए हम चाइना से लोन लेंगे या चाइना बैंकों से चाइनीज़ बैंक से लोन लेंगे या चाइना से कहेंगे कि ये आप हमारे लिए पेमेंट कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी इस इशू के अंदर एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि अब चाइना में हमारे लिए मार्केट नहीं है, चाइना हमारे लिए मार्केट नहीं है। चाइना के साथ हमारी तिजारत इतनी खासी नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन स्टेट एंड एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन स्टेट। वहाँ से हमें डॉलर्स आते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट पेमेंट। लेकिन हम चूँकि चाइना के साथ ट्रेड इतनी खासी हमारी है नहीं, तो इस वजह से हमारे पास युआन की जो है वही मिसाल हो गई है। जिस तरह हम डॉलर से निजात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम इस तरफ एक और मसले में फंस जाएंगे कि हमारे पास युआन नहीं होंगे, तो फिर हमें करेंसी रशिया को पेमेंट किस तरह करनी होगी। तो ये एक 3 मेन इश्यूज हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं इस रशिया और पाकिस्तान की एग्रीमेंट, जो कि ऑयल का एग्रीमेंट है, वो सही तरीके से कारामद नहीं हो रहा। इसके अलावा कुछ वजूहात जो कि
आपस की बात है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो एक ये भी है कि हमारे पास हम अपने अगर आप देखें तो IMF के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है अभी रिसेंटली, तो उन्होंने हमें $3 बिलियन दिए हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि हम भी आपको पैसे दे रहे हैं, UAE वालों ने भी कहा कि हम भी आपको पैसे दे रहे हैं। तो वो पैसे हमें फ्री में तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो हमसे यही कर रहे, या वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमसे तेल ले लो और डिफर पेमेंट पे कर देंगे। डिफर पेमेंट क्या होता है कि आप आज हम उनसे आज तेल ले लेंगे और उनकी कीमत जो है वो हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद उनको ये पेमेंट कर देंगे। तो ये सारी बातें जो हैं, तो ये भी एक वजह है। वजह ये है कि हम सऊदी अरेबिया अगर हमें डॉलर्स दे रहा है और वो हमें कह रहे हैं कि हम आपको $3 बिलियन देंगे, तो वो फ्री में तो नहीं दे रहे, वो इसीलिए हमें दे रहे हैं कि वो कहें कि आप हमारा ऑयल लो, ठीक है। तो हम और UAE अगर हमें पेमेंट कर रही है, UAE अगर हमें हमारे रिजर्व्स को या हमें डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रही है, और IMF अगर हमें कम दे रहे हैं तो और वो लोग हमें दे रहे हैं, तो इसकी भी ये कुछ वजूहत होंगे। वो वजूहत ये है कि वो चाह रहे हैं कि आप हमारा तेल लें, आप रशिया से तेल मत लें। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे लिए हमें चाहिए कि हम तेल की इंपोर्ट पे ज़रा सोचें, और हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि इस बारे में कुछ ठोस जो है स्टेप्स है वो उनको ले कि इससे हमारे ये मसले हल हों। कंक्लूजन या जो सजेशन है जो मैं दूंगा या जो मेरे माइंड में है, अगर हम चाहते हैं कि हम रशिया के साथ ट्रेड करें तो हमें चाहिए, हमें ना युआन का सहारा लेना चाहिए, ना किसी और चीज़ का सहारा लेना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि अभी रिसेंटली हमने रशिया के साथ बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी किया है, तो हमें चाहिए कि हम रशिया के साथ बार्टर ट्रेड को तरजीह दें बनिस्बत इसके कि हम चाइनीज़ करेंसी में उनको ऑयल की पेमेंट करें। अगर ये मसला हमारा हल हो जाता है और अगर ये इस तरह हो जाता है, तो मेरे ख्याल से रशिया से तेल इंपोर्ट करना ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और ये जो हमारे अवाम पे मुसलसल महंगाई का बोझ पड़ रहा है, ये कुछ हद तक कम हो जाएगा। करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ जब भी कोई ऐसा इशू आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जितनी मेरे नॉलेज में होता है। शायद इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हों, लेकिन जो मेरे नॉलेज में होता है तो वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारे आपकी आज की जो वीडियो है ये पसंद आएगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।